बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर आज हम केमिस्ट्री नाइन्थ की केमिस्ट्री न्यू बुक जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आज, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, मादा की हालतें और उनमें तब्दीलियाँ। तो डेयर इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। ये एक किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये पेपर में आ भी जाता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है। विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़। देखें पहले ये किसके साथ डील्स करती है? प्रॉपर्टीज़ के साथ, कंपोजिशन के साथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। यानी केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो अशिया के सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ ख़ास, उनकी कंपोजिशन यानी कि तरकीब और उनकी साख्त का मुताला जिसमें किया जाता है। साइंस की वो शाख जिसमें अशिया के ख़ास, उनकी तरकीब और स्ट्रक्चर यानी कि साख्त का मुताला किया जाता है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। डेर यहाँ पे देखें उसने बात की है प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस की होती है ये दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी को हम नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टी है, दूसरी कौन सी होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डेयर ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस यानी शय के फिज़िकल स्टेट यानी कि उसकी तबई हालत से मुतल्लिक हो, उसको हम क्या नाम देंगे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। इसमें डेयर कलर किसी भी चीज़ का, किसी शय का, किसी सब्सटेंस का कलर कि वो क्या है, कौन सा कलर है उसका, ये उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। स्मेल उसकी, ये भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। और डेयर एक और चीज़ अपने जहन में रखें, ये जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें जो सब्सटेंस होते हैं उनकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती। इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होते हैं और दोबारा पहली हालत में लौटाए जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस की एक आर्जी तब्दीली होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास पानी है, पानी को आप क्या करते हैं? पानी को आप उसको ठंडा करें, उसका आप टेम्परेचर कम करें तो वो क्या बन जाती है? आइस बन जाती है। टेम्परेचर यानी कि जब आप पानी को फ्रीज़ करते हैं। अब इसी आइस को दोबारा आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में। तो देखें यहाँ पे ये जो वाटर है उसका फार्मूला क्या था? H2O। आइस का जो फार्मूला है वो भी H2O होता है। यानी कि इसके अंदर कोई केमिकल जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही कहलाती हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है फिज़िकल चेंज की या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि वाटर का आइस में कन्वर्ट होना और आइस का दोबारा वाटर में कन्वर्ट होना। अब इन दोनों में अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन से होता है। इसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो इसमें डेर यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की। ऊपर हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, आइस को दोबारा हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड को अगेन आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। वो एक फ़िज़िकल चेंज है। लेकिन जो केमिकल चेंज होती है उसमें हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को ही चेंज कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे आपके पास वाटर है H2O। को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो ये दो तरह की गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है।
किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस में, और किस में कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सीजन में। तो डैट इज़ ए केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होती है, इसको आप दोबारा अपनी पहली वाली हालत में नहीं लौटा सकते। जिस तरह आपने कागज़ लिया, कागज़ को जला दिया, राख बन गई, राख को अब आप पहली तरह के कागज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह दूध है, उससे आपने दही लगा दिया, दही को दोबारा आप दूध नहीं बना सकते। तो इस तरह की जो कंपोजिशन होती है, ये चेंज होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल चेंज का नाम देते हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को केमिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। इसमें आप एक चीज़ अपने जहन में रखें कि इसमें जो है केमिकल कंपोजिशन जो होती है ना सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, अब हम केमिस्ट्री में 3 चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टीज़, दूसरी यहाँ पे कंपोजिशन आती है। व्हाट इज़ कंपोजिशन, कंपोजिशन किसे कहते हैं, तो डेर अपने जहन में रखें ज़रा। ये अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं तरकीब को। अब तरकीब किसे कहते हैं, तरकीब ये होती है कि कोई चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे आपने घर में चाय बनानी है तो हम क्या करते हैं, दूध डालते हैं, पत्ती डाल देते हैं, ठीक है, चीनी डाल देते हैं, तो ये उसकी तरकीब है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ ये वाटर है, तो वाटर की तरकीब क्या होगी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की तरकीब देखें तो उसमें कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। या मास के लिहाज से देखें, वज़न के लिहाज से कि कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से मिलते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या वाटर को देखें कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से मिलते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये वाटर बनाते हैं। यानी कि 2 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन ले लें, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, इनको मिलाएं तो क्या बनता है, वाटर। डैट इज़ कंपोजिशन, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। यानी कि कंपोजिशन में ये देखा जाता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो 2 चीज़ें हो गई, पहली कौन सी, प्रॉपर्टीज़, दूसरी कौन सी, कंपोजिशन। एक और चीज़ का यहाँ पे मुताला किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भी आपको बताते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर को उर्दू में साख्त का नाम दिया जाता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, साख्त कहा जाता है। अब देखें क्या है, कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ किया आपके पास आपने एक घर बनाना है, कमरा बनाना है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, एक उसकी छत होती है। आपने चेयर बनानी है तो वहाँ आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले कि एक नशिस्त होगी, 2 उसके बाजू होंगे, एक टेक होगी, ठीक है, 4 उसकी टांगें होंगी। तो इसी तरह कोई भी जो मालिक्यूल है, लाइक जिस तरह देखें ये वाटर है, तो केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर से मुराद ये भी होता है कि एक मालिक्यूल के अंदर एटमों की तरतीब क्या है, एटमों की तरतीब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आमतौर पे जो वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये बेंट लाइक होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम हाइड्रोजन के 2 एटमों से मिला होता है इस शक्ल में। तो ये एक इसका वाटर का स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें CH4 मीथेन गैस जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है कि कार्बन का 1 एटम हाइड्रोजन के 4 एटमों से मिलकर बनता है। ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप इसकी बन जाती है CH4 की। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको भी हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो डेयर केमिस्ट्री में हमने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की, उसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। दूसरे नंबर पे है कंपोजिशन। कंपोजिशन अभी मैंने आपको बताया तरकीब को कहते हैं कि वो कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। और आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस कि उसकी साख्त क्या है। अच्छा आगे देखें, इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये मैंने अभी आपको बताया, लाइक जिस तरह वाटर है, वाटर को आप आइस बना सकते हैं, आइस को दोबारा आप वाटर बना सकते हैं, तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है। फिज़िकल जो चेंज है ना, फिज़िकल चेंज अपने जहन में रखें, ये एक परमानेंट चेंज होती है। ये जो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज जो है ये एक टेम्पोरेरी चेंज होती है। फिज़िकल चेंज कौन सी चेंज होती है, टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी किसे कहते हैं, आर्जी चेंज होती है ये वाली, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि उसको आप पहले जैसी हालत में लौटा सकते हैं। जिस तरह आपके पास देखें वाटर है H2O, ठीक है, लिक्विड की शक्ल में, आप इसको फ्रीज करेंगे तो ये आइस बन जाएगी। अब आइस का फार्मूला भी H2O है, लेकिन ये किस शक्ल में है, ये सॉलिड की फॉर्म में। तो आपने इसको फ्रीज़ किया तो आइस बन गई, आइस को दोबारा आप
क्या करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। डैट इज़ फिजिकल चेंज, ये एक आर्जी तब्दीली है। और दूसरी यहाँ पे होती है केमिकल चेंज। केमिकल जो चेंज है डेयर, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होती है, ये अपने जहन में रखें। केमिकल जो चेंज है ये कौन सी चेंज होती है, ये परमानेंट चेंज होती है। परमानेंट यानी कि ये मुस्तकिल चेंज होती है, इसको आप पहले जैसी हालत में नहीं लौटा सकते। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि मिल्क है, मिल्क से दूध से आप दही बना लें, या आप ये कागज़ है, कागज़ को आप जला दें, ठीक है, या आप वाटर है उसकी डीकम्पोजिशन कर लें। जिस तरह अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि वाटर की जब आप डीकम्पोजिशन करते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ ऑक्सीजन गैस बनती है। तो फिज़िकल चेंज एक टेम्पोरेरी चेंज होती है आरजी, और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होती है इन मैटर। एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस, इनको भी हम पढ़ते हैं कि किन असूलों के तहत, किन कवानीन के तहत ये तब्दीलियाँ होती हैं, फिजिकल या केमिकल चेंजेस, इनका मुताला भी हम केमिस्ट्री में करते हैं। डेर यहाँ पे देखें वो बता रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, के किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन है उसका हम तयन कैसे करेंगे, उसको हम कैसे मालूम करेंगे। किसी मादी शय की तरकीब मालूम करने का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन ए सैंपल ऑफ मैटर, कि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं या जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी क्या कंपोजिशन है, उनकी क्या फीसद, यानी कि आप कहते हैं फीसद मिकदार उसकी क्या है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फीसद मिकदार क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। और डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन का मतलब भी यही है कि हम क्या करें, किसी भी शय में मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फीसद मिकदार मालूम की जाए। या अगर आपके पास देखें यहाँ पे NH3 है तो NH3 में हम कहेंगे एक हिस्सा यहाँ पे नाइट्रोजन का है, ठीक है, और 3 हिस्से यहाँ पे किसके हैं, ये हाइड्रोजन के हैं। ये मिलके क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मैटर, किसी भी मैटर के अंदर एटम्स की तरतीब है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जिस तरह ये वाटर है तो हम देखेंगे वाटर के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन कहाँ पे लगे हुए हैं, या CH4 है, इसके अंदर एटमों की तरतीब क्या है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये टेट्राहेड्रल शेप में होती हैं CH4 में, इसका स्ट्रक्चर जो है कार्बन दरमियान में होता है और इसके साइडों पे 4 हाइड्रोजन के एटम लगे होते हैं, तो ये इसकी तरतीब है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें उसने बताई, एक डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन और दूसरा यहाँ पे बताया स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो डेर ये जो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं, तब्दीलियाँ हैं, ये उसी वक्त वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं जब इसे तवानाई फ़राहम की जाती है या तवानाई वहाँ से खारिज होती है। तवानाई के अखराज से या तवानाई के इंजज़ाब से ही फिज़िकल और केमिकल चेंजेस वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। तो डेर आज हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी और उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।